विचारक दृष्टि से प्राचीन भारत, व्यापारिक दृष्टि से आधुनिक भारत, दोनों में कहीं विषमता न हो जाए। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, हमें सानिध्य प्राप्त हुआ इस प्रोग्राम में। एक बात जान लेते हैं किस तरीके से अपनी बात रखेंगे इस पर्यावरण संरक्षण में। जी, हम सभी आज पतक पावनी सूरतरिया कालिंदी के पावन तट पर हैं। दिल्ली की पहचान बन चुका सिग्नेचर ब्रिज के समीप आज हमारे सभी नौजवानों ने और बंधुओं ने, गोरक्षा दल, जमुना स्वच्छ अभियान, शिव मंदिर जगजीत नगर और सभी क्षेत्रीय बंधुओं ने मिलकर के आज यहाँ पर श्री सुंदरकांड का एक तो पाठ किया है। जी, सुंदरमानस सर्वग्राही ग्रंथ है। हम जीवन में वैचारिक दृष्टि से सुंदरता प्राप्त कर सकें, मानवीय गुणों से ओतप्रोत हो सके, इसलिए ध्येय लेकर के सुंदरकांड का पाठ किया गया और प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों की विषमता समाप्त हो जाए। क्योंकि आज प्रवृत्ति भी विपरीत हो गई है, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी शुरू कर दी और प्रकृति का सौंदर्य, पृथ्वी का सौंदर्य आभूषण है वृक्ष। तो यहाँ सुंदरकांड के उपरांत यज्ञ के बाद वृक्षारोपण किया गया है और वृक्ष प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति हमारी रक्षा करती है। वृक्ष नहीं होंगे तो पृथ्वी का सौंदर्य छिन्न हो जाएगा और वृक्ष नहीं होंगे तो न वर्षा होगी और वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। जल ही जीवन है, अन्न ही जीवन है। तो आज प्रकृति की विषमता को समाप्त करने के लिए और हमारी प्रवृत्ति को भी विषमता समाप्त करने के लिए सभी नौजवानों ने, सभी बंधुओं ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप से सुंदरकांड के पाठ के बाद वृक्षारोपण किया है। मैंने सबसे आग्रह किया है कि इन वृक्षों को जरा समय समय पर देखभाल भी करते रहें कि वृक्ष अपनी निजता को प्राप्त कर सके। ऐसे ही परिवार रूपी वाटिका भी प्रफुल्लित रहे, कुसुमित रहे, उसमें वैचारिक फूल प्रकट हों, ऐसी मैंने सबसे प्रार्थना की है। और बहुत आनंदित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ क्योंकि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी आज है और ऋषि हमारे पूर्वज हैं। ऋषियों की विचारधारा के आधार पर हम सब चल रहे हैं। तो ऐसे ही ऋषि पंचमी के अवसर पर इन सब ने वृक्षारोपण और सुंदरकांड किया है। इसमें सभी आगंतुकों को, सभी महानुभावों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अभी कोरोना गया है तो उसमें महसूस हुआ कि ये यमुना अपने आप ही निर्मल हो गई थी। तो प्रकृति अपने आप से जो कहते हैं कि जो उसका स्वभाव होता है उसको प्राप्त कर लेती है और स्वभाव प्राप्त किया। तो जो ये मॉडरेशन है या ये कहें कि जितना विकास हम करेंगे उतना ही अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। देखिए, विकास की हम प्रतिरोधी नहीं हैं, विकास होना चाहिए, परंतु केवल आर्थिक विकास नहीं, केवल राजनीतिक विकास नहीं, केवल शारीरिक विकास नहीं, बौद्धिक विकास चाहिए, धार्मिक विकास चाहिए, वैचारिक विकास चाहिए। आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, घर में पहले तो क्या होता था, गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल से विद्या पाई। आज जिस प्रकार से कॉलेजों में हॉस्टल हैं, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल थी जी। और गुरुकुल देखो, हमारे यहाँ पे प्राचीन भारत में जो विद्या थी वो अर्थ प्रदान नहीं थी, धर्म प्रदान थी। विद्या ददात विनियम, ये हमारी विनम्रता का प्रतीक थी। आज क्षमा करना, आज कहीं ना कहीं विद्या का क्षेत्र भी अर्थ प्रदान हो गया है। हमारे यहाँ पहले विषमता नहीं थी पढ़ाई में विषमता होती तो कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ सुदामा, का कोई वैचारिक आर्थिक वो नहीं था, समतुल्य नहीं था। राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, विद्यालय में एक साथ पढ़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी होता है। आज तो मुश्किल हो गया ना, तो विद्या भी कहीं के अर्थ प्रदान हो गई, इसलिए हमारा वैचारिक पतन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि घर में माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, धर्म के बारे में बताएं। कौन बताएगा? विद्यालय बताएगा नहीं। विद्यालय में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आप जब जानते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे पूर्वजों के विषय में क्या क्या कहा जाता है। तो जो पढ़ेंगे वही तो करेंगे बेचारे बच्चे। इसलिए केवल बच्चों का दोष नहीं, हमारा ज़्यादा दोष है कि हम सामूहिक रूप से बैठना प्राप्त छोड़ दिए। वैचारिक उत्थान तभी होगा जब हम सामूहिक बैठेंगे, बच्चों को कुछ बताएंगे। चढ़े नहीं रोकनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जैसे कि अभी सरकार की नीति अपने आप निर्मल हो गई, तो इसका मतलब यही कहूँगा कि मैं यदि फूल ना डालूंगा तो निर्मल नहीं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है, परंतु हमारा खान पीन बिगड़ गया, इसलिए शरीर से लोग लड़ने लग पड़ता है। ऐसे ही यमुना हो चाहे गंगा हो, ये प्रकृति जो है, इसे अपना कचरा अपने में समाहित करने का तो क्षमता है, पर जो ऊपर से हम उड़ेल देते हैं। एक सरकार की नीतियां भी उड़ेल ली है। सरकारों, कारखानों को, फैक्ट्रियों को किस तरीके से लाइसेंस दे रही है और हमारा कितना हो सकता है। हम मूर्तियों पर हमारे रोक लगा दी, पूजा सामग्री को रोक लगा दी, ये भी हमारी संस्कृति थी। करोड़ों रुपए खर्च करने पर जो गंगा पवित्र नहीं हुई, वो 3 महीने में अपने
आप हो इससे गई। पता लगता है जी। कि गंगा गंदी नहीं है, हमने की है। हमने की है, जमुना गंदी सरकार नहीं, की हमने नीतियों ने भी की है, सरकार ऐसे की ही- नीतियों ने भी की है। ऐसे ही प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, बस हम अपनी अपूर्णता उससे जोड़ देते मैंने हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या यही चीज हमें अपने परिवारों में देखने को मिलेगी कि जिस हाँ, तरीके से वैचारिक आपने- प्रदूषण तो हो ही रहा है ना, मैंने कहा वैचारिक प्रदूषण तो हो ही रहा है। सरकार को भी एक बार को हम कह सकते हैं कि जो सब बातें सरकार के अधीन नहीं छोड़ी जा सकती। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि पहले हम ठीक हों, परिवार को ठीक करें, मोहल्ले को ठीक करें, हमारा कर्तव्य बनता है। पहले सब लोग अपने आप में पूर्ण थे, हर व्यक्ति मर्यादा में रहता था। अब तो कोई पुलिस वाला लाल बत्ती पे न खड़ा हो तो सोचता निकल जाओ, अब वो ये सोचो वही एक्सीडेंट होगा तो चोट हमको लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक अपने आप में व्यक्ति को कहीं ना कहीं जागृत होना पड़ेगा, अपने आप को जागृति करना पड़ेगी। हमारी दानवता समाप्त हो जाए, मानवता जागृत हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं दानवता हावी हो रही है, मानवता जागृत हो जाएगी तो मर्यादा और इसका पाठ पढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मानवता अपने आप में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। भगवान एक एक करके हम इस चीज को दूर कर सकते हैं कि या एक बड़ा व्यापक तौर पे हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। नहीं, देखिए हमें कहीं ना कहीं देखो, जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है। ऐसे ही मैंने आपको पहले हम ठीक हो जाएं, फिर अपने परिवार को ठीक करें, फिर मोहल्ले को, फिर गली को, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो बस हो जाएगा। भगवान श्री राम अयोध्या से चले तो खेपट को गले लगाया, और लगाते लगाते रामेश्वरम तक क्या किया, गिरवासी वनवासियों को गले लगाया। कोई लंका जीतने के लिए अयोध्या से सेना नहीं बुलानी पड़ी, जनकपुर से नहीं बुलानी पड़ी, वहीं के लोग। तो भगवान का उद्देश्य है कि जहाँ विकास है, जहाँ विनाश है, वहीं विकास प्रकट होगा, क्योंकि उन लोगों को वैचारिक उत्थान देना पड़ेगा। जो गिरवासी वनवासी रावण का नाम सुन के भग जाते थे, वो लड़ने को तैयार थे। जो विभीषण कांपता था, वो लात मार रहा है। कब? जब उसको वैचारिक उत्थान मिला। मूल में है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हमारी वैचारिक निष्ठा कैसी है। वैचारिक परिपष्टता होगी, निष्ठा होगी, दृढ़ता होगी, तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। उसी को हमें चलना है। विचारक दृष्टि से प्राचीन भारत, व्यापारिक दृष्टि से आधुनिक भारत, दोनों में कहीं विषमता न हो जाए। हमें पढ़ाई के विरोध में नहीं हूँ, विकास के विरोध में नहीं हूँ। विकास हो, पर आर्थिक विकास के साथ साथ वैचारिक विकास जरूरी है। धार्मिक विचार। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात लगी कि जो एक कदम हमें उठाना होगा वो अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपनी गली से उठाना होगा। कारण जिस तरीके से प्रदूषित हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारा परिवार हो रहा है, इससे आने वाले समय में हमें प्रदूषण ही मिलेगा। और उसी बात को अभी हमारे मंडलेश्वर ने रखा कि शुरुआत तो एक पहले कदम से ही करनी होगी।